जय हिंद, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग फटाफट 20 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे दोस्तों फोकस करेंगे। और दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। और हम आपको शानदार एक से एक वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे और वही उपलब्ध कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट दोस्तों है, थोड़ा इसे बड़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गुजरात, ध्यान रखिएगा, गुजरात राज्य में पाकिस्तान, तो गुजरात राज्य में पाकिस्तान सीमा से सटी एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, गुजरात की डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बनासकांठा। ठीक है। यहाँ पे एक प्लेस है, यहाँ एक गांव है जिसका नाम है डीसा। यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा नए सैन्य हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे गुजरात के बनासकांठा जिले में डीसा नामक प्लेस पर नए सैन्य हवाई अड्डे का निर्माण किया गया। और आपको पता ही होगा, जब पाकिस्तान के नज़दीक बनाया गया है तो मेन पाकिस्तान से संबंधित जो भी चैलेंजेज आएंगे उसे अच्छे तरीके से इसे क्या कर देंगे, डील कर देंगे। और ये जो है ना, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस साबित हो जाएगा। ठीक है। और यह माना जा रहा है कि 2024 तक यह जो है ना बनकर तैयार हो जाएगा। अगले सवाल की ओर फोकस करते हैं। सवाल नंबर सेकेंड हमारा है, आपको पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं कि गुजरात के गांधीनगर में अभी डिफेंस एक्सपो, ठीक है, ये चल रहा है, मीटिंग चल रही है या एक फेस्टिवल एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से फेस्टिवल चल रहे हैं हथियारों के लिए, डिफेंस एक्सपो 2022। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। और इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, एक कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक दोस्तों एयरक्राफ्ट बनाया गया है जिसका नाम है ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 क्या है। तो यह एक एयरक्राफ्ट है और यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह स्वचालित है, खुद से जो है ना ये चलने को तैयार है। ठीक है। अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर थर्ड है, हाल फिलहाल में कांग्रेस के नए अध्यक्ष, जो वंशानुगत सिस्टम चल रहा था उस परंपरा को तोड़ दिया गया और अब नए अध्यक्ष कौन बन गए, भारतीय मूल के कौन बन गए, मल्लिकार्जुन खड़गे। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है। और एक कांग्रेसी भी नेता थे, विपक्ष में खड़े हुए थे, शशि थरूर। तो शशि थरूर हार गए, कम इनको वोट मिला, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इनको काफ़ी ज़्यादा वोट मिला, इस कारण से ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए। खड़गे जो है दोस्तों ये मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। तो ये अभी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कर्नाटक। कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गुलबर्गा। तो गुलबर्गा से ये संबंधित रखते हैं। और ये आप देखिएगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू सभी के बड़े अच्छे जानकार भी रह चुके हैं या अभी भी हैं। यहाँ पे यदि देखिएगा तो जब इनका एज बढ़ा तो इन्होंने जो है ना बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपनाया। और इसी कारण से अपने डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा, जो प्रेजेंट टाइम में नाम देखिएगा ना तो कलबुर्गी भी है या कुलबुर्गी, तो ये ध्यान रखिएगा, गुलबर्गा और कुलबुर्गी एक ही है, नाम चेंज हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि खड़गे जो है किस धर्म को बाद में अडॉप्ट किया, तो बौद्धिस्ट को अपनाया और बौद्ध मठ का भी निर्माण करवाया। या आपको यह भी दे सकता है कि बौद्ध विहार का निर्माण कहाँ करवाया, तो गुलबर्गा के, ठीक है, गुलबर्गा में या कर्नाटक के गुलबर्गा में। अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर फोर्थ, भारत और चाइना के बीच 20 अक्टूबर 1962 को लड़ाई शुरू हुई थी और इस लड़ाई की दोस्तों समाप्ति कब हुई, 1965 में। और इसी समय भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ये पूछा जाता है कि भारत के द्वारा पहली बार नेशनल इमरजेंसी कब लागू हुआ, तो नेशनल इमरजेंसी 1962 में हुआ और 1965 तक चला। स्टार्टिंग में लड़ाई भारत और चाइना के बीच थी, बाद में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो गया। और यहाँ से एक और चीज़, चलिए पहले इसे देख लेते हैं। यहाँ से एक और चीज़ देखिएगा, ये पूछा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो कई बच्चे 356 याद रखते हैं, कई 352, तो इसे कट कर देना है। नेशनल इमरजेंसी की चर्चा दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में है, और 356 में जो है वह स्टेट इमरजेंसी है, और 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। लिपुलेख दर्रा यहाँ से पूछा जाता है, क्यों उस समय यह दर्रा जो है ना, दर्रा क्या होता है? जो पहाड़ी क्षेत्र में रास्ते होते हैं ना, उसे कहते हैं दर्रा, या पास भी लिखा हुआ होगा, या ला होगा, लिपुलेख ला। तो लिपुलेख ला या लिपुलेख दर्रा जो रास्ता था वो मूल रूप से किस राज्य में स्थित था? तो उत्तराखंड में। अभी भी कहाँ? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो उस समय जो है ना, जब लड़ाई हुआ तो भाई बंद हो गया ये रास्ता, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तिब्बत और चाइना के साथ बड़े पैमाने पर जो है ना व्यापार हो रहा है, इसलिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ तिब्बत और चीन जाने के लिए बेहद ही आसान रास्ता हो गया है, और पहले भी था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन बड़े ही छोटे हैं पर खोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान देते हैं। काली नदी, ये पूछा जाता है कि काली नदी किन दो देश के बीच बॉर्डर का काम करती है? तो भारत एवं नेपाल के बीच एक लंबी सीमा बनाती है। कौन सी नदी? काली नदी। और यह काली नदी मूल रूप से कहाँ की रिवर है? इंडिया या नेपाल की? तो यह नेपाल की रिवर है। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। भारतमाला परियोजना, यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भारतमाला परियोजना है क्या? तो भारतमाला परियोजना दोस्तों इंडिया के किनारे, ध्यान रखिएगा, इंडिया का जो बॉर्डर है सभी के किनारे सीमावर्ती जो है ना एरिया में या तटवर्ती एरिया में एनएच का निर्माण किया जा रहा है। पूरे इंडिया के किनारे वाले हिस्से में एक अच्छे क्वालिटी के अच्छे गुण वाले नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले जो चैलेंज हैं, जैसे चाइना प्रॉब्लम कभी क्रिएट कर देता है, पाकिस्तान कर देता है, बांग्लादेश, तो इन सबों से आसानी तरीके से निपटाया जा सके। तो भारतमाला परियोजना यही है। अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 7 आपके पास आ चुका है। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है, फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया भारतीयों की भारतीय अमीरों की सूची जारी की गई, जिसमें पहले नंबर पे गौतम अदानी, ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे गौतम अदानी है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे मुकेश अंबानी है, थर्ड नंबर पे राधा किशन दमानी। तो पहले में अदानी है और तीसरे में दमानी है। ठीक है, अदानी दमानी ऐसे याद रखिएगा। और चौथे में साइरस पूनावाला। तो ये साइरस पूनावाला दोस्तों कोरोना के काल में काफ़ी चर्चा का सब्जेक्ट रहा था, क्योंकि जो दवाई जो बनी थी ना, जो मेडिसिन, जो इंजेक्शन, जो टीके बने थे कोरोना के, वह सीरम के इंस्टीट्यूट के द्वारा बना था। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है। तो सीरम के जो मालिक अभी ऑनर हैं वह साइरस पूनावाला, और यह 4th पोजीशन। फिर से मैं बता दूं, पहले नंबर पे गौतम अदानी, तीसरे पे नंबर पे दमानी, अदानी दमानी, दूसरे पे मुकेश अंबानी, और चौथे पे जो है साइरस पूनावाला है। ठीक है, अगले सवाल, सवाल नंबर 8 की ओर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कब की गई थी? 2018 में, ध्यान रखिएगा। और पहला गेम्स कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में खेला गया था। 2022 में दोस्तों 4th गेम हुआ था, और इसमें शीर्ष स्थान पे हरियाणा, और यह गेम भी हरियाणा में ही हुआ था। तो 2022 का जो चौथा गेम हुआ था हरियाणा के मूल रूप से पंचकुला में, और टॉप पे कौन रहे थे? तो टॉप पे रहे थे हरियाणा, दूसरे पे महाराष्ट्र। 5वीं बार जो दोस्तों गेम होने होगा वह कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। तो तीनों चीज़ याद रखिएगा। खेलो इंडिया गेम की शुरुआत 2018 में, यह गेम फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था। 2022 में चौथा गेम कहाँ हुआ था? हरियाणा के पंचकुला में या हरियाणा में। शीर्ष स्थान पे उस वर्ष हरियाणा ही रहा था। जो पहला जो गेम हुआ था ना, तो पहले गेम में भी हरियाणा ही शीर्ष पर रहा। तो यह भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, देश में विलुप्ति के कगार पे लुप्त होते जा रहे सोन चिड़िया, ये पूछा जाता है कई बार कि सोन चिड़िया क्या है या सोन क्या है। तो देश में विलुप्ति के कगार पर
है या विलुप्ति कगार होने वाले हैं सोन नामक चिड़िया, इसका दूसरा नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, सोन चिड़िया को ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं और बड़े पैमाने पर इनकी मृत्यु होते जा रही है। तो सोन चिड़िया यह भी चर्चा का सब्जेक्ट है, तो ध्यान रखिएगा, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराएं और उन्हें बताएं, है ना। वीडियो एक बार देखें, पसंद आ गई तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है लीला सेठ के बारे में। ये लीला जो सेठ थी, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। 1978 में देश की पहली महिला हाईकोर्ट दिल्ली की जज, यदि पूछा जाए देश की पहली महिला जो जज बनी है हाई कोर्ट में, वो कौन बनी है, तो लीला सेठ, रहने वाली कहाँ की, भाई उत्तर प्रदेश। और आज का अंतिम प्रश्न बड़ा इजी, कुछ प्रश्न है, कुछ टफ भी हैं, कुछ इजी भी हैं। कामाख्या मंदिर के बारे में है कि कामाख्या मंदिर जनरली कहाँ है, तो कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। दोस्तों आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं।